आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्हें 2 से 3 साल हो गई होंगी या उससे भी ज़्यादा। हर बार सोचते होंगे कि जीएस इम्प्रूव करना है, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में हम जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों की कमेंट आती है कि आप जीएस कहाँ से करते हो, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे सीजीएल टीयर 1 में 34 मार्क्स आए हैं एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 में मेरे 50 में से 30 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट रहे हैं। मैं अपने स्टेट पीसीएस का मेंस भी लिख चुका हूँ एंड इस बार के यूपी पीसीएस का प्री का मैंने मॉक दिया था, उसकी वीडियो डली है चैनल पर ही। उसमें मेरे 114 मार्क्स आए थे, जो कि कट ऑफ के अराउंड हैं। ये सब मैंने इसीलिए बताया था कि जिससे मैं जो भी बताने वाला हूँ वो चीज़ें रियल में वर्क करती हैं और मार्क्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज, आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, तो ही आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या कहाँ से करना है। नहीं तो आप फिर से वही करोगे, भटकते रहोगे कि जीएस के लिए क्या करें। तो लास्ट तक देखना है वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स कम ही पढ़ता हूं एंड मेरे मोस्टली मार्क्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इन्हीं की बेसिस पर ही आते हैं। एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह जो कुछ स्टैटिक टॉपिक हैं उनको भी कम पढ़ता हूँ, लाइक अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं। तो हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले वेटेज देंगे हम इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी के लिए ओनली एक सोर्स करना है आपको, वो है सुदर्शन गुर्जर सर। उनकी वीडियो से आपको करना है। ज्योग्राफी को करना है हमें मैपिंग के थ्रू। काफ़ी लोग होते हैं वो बस डायरेक्ट याद कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस आते हैं तो वो इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं उन्हें। लाइक एक क्वेश्चंस ऑल बोर्ड के मॉक में आया था एक बार कि जो वेस्टर्न घाट्स की माउंटेन्स की हाइट है वो साउथ में जाने पर रिड्यूस होती है। लेकिन आप अगर इंटरलिंक कर पाओगे तो पढ़ा होगा, मोस्टली जो हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स की वो साउथ में ही ज़्यादा हाइट वाली मिलती हैं, तो रिड्यूस नहीं होगी, इंक्रीज होगी। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो हमें इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से करनी है और उसके लिए सोर्स है सुदर्शन गुर्जर सर। आप यूट्यूब पे जाना, उधर टाइप करोगे इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग बाय सुदर्शन गुर्जर, तो उनकी एक मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो वो कर सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट लिख देना, तो किसी ने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें अराउंड 15 वीडियोज़ होंगी और आप 1 से 1.5 घंटा दोगे डेली का, तो 10 से 15 दिन में वो आपकी हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी कवर। और उसके बाद आपको कोई भी सोर्स नहीं करना है, कोई भी बुक से नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आप मॉक दे के देख लेना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लेना, 90% क्वेश्चंस उससे बन जाएंगे। मेरा भी वही सोच रहा है। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी उससे करनी है एंड मैपिंग के थ्रू, वो याद करा देंगे क्लास में ही। एंड उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपको उन्हीं से करना है जिनका टीयर 2 है। वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, लाइक मानसून है, क्लाइमेट है एंड टेम्परेचर है, इन सब की वीडियोज़। बाकी जिनके पास काफ़ी टाइम है वो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी उनसे पढ़ सकते हैं, सुदर्शन गुर्जर सर से। यूट्यूब पर ही वीडियो मिल जाएंगी उनकी भी। तो ज्योग्राफी का इधर से कंप्लीट हो जाएगा हमारा, कहीं नहीं भटकना है। और देन सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी में क्या है, मोस्टली चीज़ें तो आपने याद कर रखी होंगी, सभी टीचर्स पढ़ा देते हैं। एंड मैं ये भी बताता हूँ, ऐसे टीचर्स से कोई फ़ायदा नहीं होगा जो कि फैक्चुअल ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनका अब आप देखोगे कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो हमें अपना बेसिक जो है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग करना है एंड कंसेप्चुअल क्लियरिटी बिल्डअप करनी है। तो इंडियन पॉलिटी में आपने मोस्टली फैक्ट तो याद कर रखे होंगे। हम क्या करेंगे इसके लिए भी, यूपीएससी के जो टीचर्स होते हैं या पीसीएस के टीचर्स हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ाई होगी, आप यूट्यूब पर जाकर उनकी वीडियो से पढ़ना। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, पीएससी के लिए नहीं करना है। आप उनकी वीडियो प्ले करोगे, स्पीड में देख सकते हो, तो याद करने वाली चीज़ें मोस्टली आप याद कर रखे हो। कुछ नया मिले याद करने का तो वो उससे नोट डाउन कर लेना उसी में। एंड आपको उसमें से मोस्टली समझना है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एंड और भी चीज़ें हैं, बिल कैसे लाए जा सकते हैं, कैसे लॉ बनते हैं। ये सब चीज़ें आप उनसे समझ में आएगी, फिर उसको आप अप्लाई करना सीखोगे। मेन बात है कि हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना बहुत ज़रूरी है पॉलिटी में। बिना कंसेप्चुअल क्लियरिटी के
आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब एसएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देने लगी है और फैक्ट कम कर दिए हैं उनने। तो इंटरलिंक करना आना चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो आप वो वीडियो देखना स्पीड में, एंड हमें कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, ज़्यादा नहीं, आपको 20 दिन लगेंगे उसमें और आपकी इंडियन पॉलिटी भी हो जाएगी। तो आप 1 महीने में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ख़त्म कर दोगे डेली का 1 से 2 घंटा देकर, और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी। देन हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटी देना है एंड एंशियंट हिस्ट्री को। मिडिवल को आप थर्ड में पढ़ सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके होगे आप, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम जो बुक आती है उसमें पीछे एक पेज दिया रहता है हर चैप्टर के पीछे, उसमें समरी दी रहती है, उससे भी नहीं करना चाहो अगर आप, मैंने उसी से किया है। स्पेक्ट्रम मैंने पूरी पढ़ी है, मैं पीसीएस के लिए पढ़ा हूँ हालांकि, लेकिन आप मैंने क्या करना, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मोस्टली टाइमलाइंस हैं वो सब याद कर लेना मोस्टली, एंड जो मूवमेंट्स हुए हैं उनकी सब आपको पता होना चाहिए, कब कौन सा मूवमेंट हुआ, मतलब सारी टाइमलाइंस आपको पता होना चाहिए कब क्या हुआ, एंड ये भी रिलेट करना आना चाहिए पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें भी मोस्टली फैक्चुअल है, उसमें ये सब क्लियरिटी होना चाहिए, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, पहले कौन सा रूलर आया था, एंड आपको थोड़ा ये भी आइडिया होना चाहिए कौन सा रूलर का नेचर किस टाइप का था, कब जो पॉलिटी थी वो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हुआ किस रूलर के टाइम में, एंड जो बुक्स हैं एंड फायान हुइशांग आए थे। तो हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल ही है, मोस्टली आप कर चुके होगे, हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हिस्ट्री में टाइमलाइंस क्लियर होना चाहिए एंड थोड़ा रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, कि इसके कंटेम्प्रेरी कौन था, कौन पहले आया कौन बाद में। देन इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी जिनका भी अभी टीयर 2 है इकोनॉमी में, वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, लाइक इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जीडीपी है, जीडीपी कैलकुलेटिंग मेथड्स क्या हैं, एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड एनपीए वगैरह हैं। तो जो ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप किसी की मैराथन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ऐसे ही टीचर की मैराथन से करना जो पीसीएस या पीएससी के लिए पढ़ाते हों। तो उससे क्या है, वो कंसेप्चुअली भी क्लियर कर देते हैं आपको। अदरवाइज जो टीचर्स हैं वो रटवाते हैं, हमें रटना नहीं है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी लानी है जिससे हम क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे। एंड जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो डीप में कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करना पीसीएस वाले टीचर्स को, क्योंकि उसमें याद तो आपको उतना ही करना रहेगा, बस कंसेप्ट क्लियर करने में टाइम जाएगा आपका। तो आप इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेना, कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ होंगी एंड बैंक्स का नेशनलाइजेशन वगैरह, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स हो जाएंगे गाइज। एंड इन्वायरमेंट है वो तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है, थोड़े जो टर्मिनोलॉजी हैं आपको नहीं पता हो तो वो देख सकते हैं। तो मेरे मार्क्स भी इन्हीं के बेसिस पे आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। एंड फिर उसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, उसके जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सकें, कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना होगा। पहले आप रिवाइज जैसे आज पढ़ा है तो नेक्स्ट डे रिवाइज कीजिए उसी चीज़ को, फिर उसके बाद आप गैप देकर 7 डेज में रिवाइज कर सकते हो। देन अगला रिवीजन 15 डेज के अराउंड कर सकते हो, उसके बाद 1 मंथ में कर सकते हो। तो ऐसे आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना होगा, एंड फिर आप मॉक देना, आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। और जितनी ज़्यादा मॉक हो सके दीजिए, और मॉक्स में आपको लगता है कोई भी एलिमिनेशन मेथड कि हाँ ये आंसर हो सकता है, आप मॉक्स में रिस्क लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो सही है या नहीं। एंड तुक्के कभी भी ऐसे ही नहीं मारिए कि बस ये लगा देना है, उसको सोचिए किसी भी तरीके से, कोई भी सब्जेक्ट में उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है क्या, तो आपको उसको लिंकेज करना है। देन एलिमिनेट करिए एंड लगाइए, एंड जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकें लगाइए, उसी से ही सुधार देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है। आपका कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बता दूंगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो, एंड ऐसी वीडियोज आती रहेंगी गाइज। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप सबको भी पता है। थैंक यू गाइज। तो इन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी के जो जीएस के टॉपिक्स हैं उनका कम वेटेज रहता है, एंड उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, आप जैसा कमेंट में बता देना।